ळमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयर्याणं ळमो वज्रायाणं ळमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विगत 3 गाथाओं में अध्यवसानादि भावों को आत्मा कहना, जीव कहना, इसकी विवक्षा को स्पष्ट करने के बाद शिष्य का अब ये प्रश्न है कि यदि ये अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है तो फिर वो एक टंकोत्कीर्ण परमात्म स्वरूप जीव कैसा है ना। ये कल हमने आखिर में उत्थानी का पढ़ी थी। अब वो शिष्य पूछता है कि हमें तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक के बारे में बताओ। ये टंकोत्कीर्ण मतलब एक ऐसा स्वरूप जो कभी भी कहीं भी और किसी में भी फिट होता हो और जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव ये 3 प्रकार के दूषण नहीं लगते हों, वही क्या कहलाता है, टंकोत्कीर्ण। क्योंकि देखो सीधी बात यह है, 2 शब्दों में यदि हम पिछला जो पूरा प्रकरण चला है उसे समझें। परिस्थिति को जीव कहना ये व्यवहार है और वस्तु स्थिति को जीव कहना ये निश्चय है। तो अभी जो अध्यवसानादि भावों को जीव कहा जा रहा था वो तो क्या था, परिस्थिति को जीव कह रहे थे। अब हम ऐसा करते हैं, उसमें से किसी भी परिस्थिति को टंकोत्कीर्ण जीव के रूप में प्रतिपादित कर सकते हैं क्या? अध्यवसानादि भावों के किसी भी हिस्से को आप उठाइए तो आप ये देखोगे कि वो टंकोत्कीर्ण सभी परिस्थितियों में, हर जगह, हर किसी में और हर समय इस तरह से फिट होने वाला नहीं है। जैसे आप ये कहोगे कि क्रोध जीव है, तो जिस समय वो मान कर रहा होगा तब तो वो अजीब हो जाएगा। आप कहोगे कि मान जीव है, तो जिस समय वो माया कर रहा होगा तो वो अजीब हो जाएगा। आप कहोगे कि कषाय वाला जीव है, तो जो अकषायी हैं ऐसे सारे सिद्ध भगवान वो क्या कहलाने लगेंगे, वो अजीब कहलाने लगेंगे। आप कहोगे कि शरीर वाला जीव है, तो जो अशरीरी हैं उनमें ये चीज फिट नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो हम अध्यवसानादि भावों को जीव कह रहे थे वो एक परिस्थिति विशेष में कह रहे थे, लेकिन वस्तु स्थिति में तो हमें एक ऐसा आत्मा जानना जरूरी है जिस आत्मा को दृष्टि का विषय कहा है, सम्यक दर्शन का विषय कहा है, जो टंकोत्कीर्ण होना चाहिए, जो कहीं भी कभी भी और किसी में भी लागू होगा, तब वो अपने टंकोत्कीर्ण स्वरूप को पा सकता है। अदरवाइज आप इन अध्यवसान में से किसी भी भाव को जीव संज्ञा दोगे तो उसमें कोई ना कोई 3 दोषों में से कोई दोष आएगा। यदि आप संयोग को जीव कहोगे तो ये असंभव दोष है। आप ये कहने लगो ये मकान यही मैं हूं, ये दुकान यही मैं हूं, है ना, मैं नहीं हूं तो दुकान नहीं है। अधिकांश लोगों को इस तरह की मान्यता रहती है ना, भैया हमारी कीर्ति, हमारा यश, ये ही मेरी सत्ता है, ये जो इतने अवार्ड, इतना जो पूरी दुनिया में नाम चलता है, भैया ये संयोग की बात है। ये भी 9 कर्म नहीं है खरेखर। 9 कर्म का सीधा संबंध तो सिर्फ आपकी बॉडी से है, और उस बॉडी को, इस शरीर को पुष्ट करने वाले दूसरे कारकों को उपचार से 9 कर्म कहा जाने लगता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये सब भी क्या है, बाहर की जितने भी संयोग हैं वो भी 9 कर्म है। तो यदि संयोग को जीव कहेंगे तो कौन सा दोष आ जाएगा, असंभव है ये तो, है ना। इसी तरह और भी चीजें लगा सकते हैं जो हमें प्रत्यय, जैसे कि अपन इस पंखे को जीव कहने लगे तो क्या हो जाएगा, ये असंभव दोष है ना।
कई लोगों को ऐसा लगता है आगे आकर 6 बोलों के माध्यम से रस रूप गंध, इसकी जो कल्पना है, मिथ्या कल्पना, इसका निराकरण करेंगे। 6 बोल लिखेंगे। क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? हम एक आम खाते हैं, सीधा ये बोल दो ना कि ये आम जीव नहीं है। इतना बोलने से काम नहीं चलता, अंदर में जाकर गहराई से विचार करना पड़ेगा। या तो आपको लग रहा होगा कि द्रव्येंद्रिय से मैं आम को ग्रहण कर रहा हूं, या तो लगेगा भावेंद्रिय से आम को ग्रहण कर रहा हूं। मतलब जिस समय हम वो आम खाते हैं ना, आम का रस, तो जब लोगों की जैसी आंखें बंद होती हैं तो उसे ऐसा लगता है कि हम आम ही बन गए हैं। तो इसलिए वो अरस कहकर वो 6 तरह से निषेध करना पड़ेगा। इतना गहरा जाकर क्या कहते हैं, वो मवाद निकालना पड़ेगी। मिथ्यात्व की मवाद पड़ी हुई है। जैसे फोड़ा जो नासूर बन जाता है तो कुछ हिस्सा वो भी निकाल देता है डॉक्टर जहां पर कोई कीटाणु नहीं हो। तो ऐसे ही ये मिथ्यात्व का इलाज करने के लिए भी इतने नीचे जाके गहराई से उपचार करना पड़ेगा। तो 6 बोलों में ये बात कहेंगे। तो अभी ये प्रश्न कर रहा है कि वो टंकोत्कीर्ण स्वरूप क्या है। यदि अत्यवसानादि भावों को जीव नहीं कहोगे तो अब वो असंभव दोष आ गया। अब अव्याप्ति, यदि आप क्रोध को जीव कहोगे तो अव्याप्ति दोष है, क्योंकि जो क्रोधी आत्मा नहीं है वो सब क्या कहलाने लगेंगे? अजीब। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? जो आधे में लागू होता है, लक्ष्य के आधे लक्ष्य में लागू हो और आधे लक्ष्य में लागू नहीं हो। लक्षण बनाते हैं ना, लक्षण 3 प्रकार के दोषों से मुक्त होना चाहिए। कौन कौन से 3 दोष हैं? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, है ना। ये अपन तीसरी चौथी बार शायद याद कर रहे हैं इन तीनों दोषों को। और ये तीनों दोषों से रहित जो होता है वो लक्षण होता है। यदि इन 3 दोषों को आप जीव कहने लगोगे तो उसे लक्षणाभास कहा जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज हमें सोचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कोई संज्ञा मिली है तो कोई वजह से मिली हुई है। वो मूल वजह, वो असल लक्षण होता है, और उसके जो बाहरी कारक होते हैं वो क्या होता है? वो लक्षणाभास है। जैसे कि सेना को आपने राजा कह दिया तो वो पूरी सेना क्या है? वो सेना लक्षणाभास है। सेना को आप राजा नहीं कह सकते। आप ये किसी छोटे से बच्चे को आप लेके जाओ कि देखो वो राजा निकल रहा है, तो अब वो 3-4 साल का बच्चा तो यही मानेगा कि जिसके 1000 घोड़े हों, 10,000 हाथी हों, इतनी पैदल हो, वही राजा है। तो अगली बार अकेला राजा जा रहा हो और तब उससे कहोगे कि ये राजा है, तो वो तो कहेगा नहीं, राजा तो वो था जो आपने पिछली बार बताया था। तो कहते हैं वो लक्षणाभास है। समझ में आया? अब वो अकेले राजा को स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा देखो, कमाल की बात है कि आचार्य भी ये कह रहे हैं कि इतने लाव लश्कर के साथ जब राजा निकलता है तो राजा अकेला कब रहता है? जब वो अपने महल में रहता है तब वो अकेला रहता है। मतलब जब वो अपने घर में रहता है ना तो अकेला रहता है। ऐसे ही जब ये निज घर में आत्मा रहता है ना तो अकेला रहता है, और जब ये बाहर निकलता है तो ये इसका लाव लश्कर दिखता है। समझ में आया? आपको क्या लगता है, राजा के, चक्रवर्ती के कितने घोड़े होते हैं? कितने? 84,000 कितने होते हैं, है ना। कितनी पैदल। अब 84,000 घोड़े अकेले थोड़ी चलते हैं, घोड़ों के ऊपर आदमी भी तो चलता होगा है ना। तो 84,000 घोड़े हैं तो 84,000 उनके साधने वाले भी होंगे। हाथी हैं कितने कितने करोड़, तो उतने हाथियों को साधने वाला व्यक्ति भी होता होगा। तो ये सब चक्रवर्ती है। यदि कोई कहने लगे ये सब चक्रवर्ती है तो हमारी भी सेना छोटी नहीं है। हम भी अनंत पुद्गल परमाणुओं को अपने साथ लेके चल रहे हैं, और ये सारे पुद्गल परमाणु हमको ढोते हैं, है ना। ये निमित्त ने ऐसा लगता है कि नहीं? तो अब जैसे वहां सेना को राजा कह दिया तो ऐसे ये अनंत पुद्गल परमाणुओं को क्या कह दिया? जबकि ये अनंत द्रव्य हो गए। अनंत पुद्गल परमाणु मतलब अनंत द्रव्य। एक एक पुद्गल परमाणु को एक सेपरेट द्रव्य यदि आप मानोगे तो ये कितने द्रव्य हो गए? अनंत द्रव्य। क्योंकि जाति अपेक्षा 6 द्रव्य होते हैं, संख्या अपेक्षा तो अनंत होते हैं। तो ये अनंत द्रव्य हैं। अनंत द्रव्य को आप साथ ढो रहे हो तो इन सबको कौन सी संज्ञा मिल गई? जीव। अब इस संज्ञा को आप जीव मानने लगोगे तो ये लक्षणाभास है। जैसे वहां पर सेना को जीव राजा मान लिया जाए तो लक्षणाभास है ना। ये उदाहरण इतना सरल है कि कई लोगों ने अभी 2-3 साल पहले लेखमाला निकली थी और कुंद कुंदाचार्य के समय सार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। कहने ये कितना बचकाना शास्त्र, ये क्या उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं भैया ये अप्रतिबुद्ध को
प्रतिबुद्ध बनाने के लिए, उसके अज्ञान को समझाने के लिए इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा। लोग ऐसे ऐसे उदाहरणों के ऊपर सवाल खड़े किए, पंडितों ने लेखमालाएं निकाली कई, है ना, और उसमें से ये वाली गाथा को भी एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया कि देखो ये क्या उदाहरण है कि सेना को राजा भला कौन कहता है, ये कैसा उदाहरण दे रहा है। ऐसा ऐसा कुंदकुंदाचार्य के ऊपर सवाल खड़े किए। अच्छा चलो राजा को छोड़ दो, आज मुख्यमंत्री निकलता है तो कैसे निकलता है, पूरा का पूरा काफिला निकलता है तो 10-15 कार पीछे, 10-15 आगे, और ट्रैफिक रोक दिया। अब आपको पीछे ट्रैफिक रोक दिया गया तो आप कह रहे हो क्यों भैया, क्यों रोका ट्रैफिक, मुख्यमंत्री निकल रहा है। तो मुख्यमंत्री, वो इतनी सारी कारों का नाम मुख्यमंत्री है क्या? मुख्यमंत्री तो उसमें एक है कोई, समझ में आया कि नहीं? लेकिन वो पूरा काफिला क्या कहलाने लगेगा, वो मुख्यमंत्री कहलाने लगा। अब ऐसे ही कोई बच्चे को वो काफिला दिखा दो, कहो ये मुख्यमंत्री है और फिर कल को सीधा कोई मुख्यमंत्री आ जाए तो भाई ये कहाँ का मुख्यमंत्री है, ना कोई कार है ना कोई पुलिस गार्ड है, कोई भी तो नहीं है, ये थोड़ी मुख्यमंत्री है। तो कहते हैं वो जो पूर्व में उसे ज्ञान कराया था ना, वो लक्षणाभास था। ऐसे ही प्राथमिक भूमिकाओं में ज्ञान कराया जाता है लक्षणाभास के जरिए, परिस्थिति के जरिए। लेकिन कोई परिस्थिति को जीव मान लेगा तो ये क्या कहलाएगा, लक्षणाभास। परिस्थिति को जीव नहीं माना जा सकता, क्योंकि परिस्थिति में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष लागू पड़ते हैं। समझ में आया? ऐसे ही अमूर्तिक को आत्मा मान लेंगे तो कौन सा दोष आ जाएगा, अमूर्तिक, अतिव्याप्ति, क्योंकि वो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी चला जाता है। धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है। इसलिए देखो कभी भी अमूर्तिक ये बताने को के पहले चैतन्य मूर्ति बताना पड़ता है। चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, लिखा ना पहले कि तुम्हें अमूर्तिक तत्व को पकड़ना तो है, लेकिन कौन सा अमूर्तिक, जिसमें चैतन्य मूर्ति हो, जो चैतन्य, जो ज्ञान दर्शन से युक्त हो, ऐसा अमूर्तिक तत्व वो तुम हो, अकेले अमूर्तिक नहीं हो। चलो पीछे वाली गाथा में आ जाओ, 38 नंबर की गाथा में। वहां क्या किया था, राण दंसण मय्यो सदा रूबी, पहले किसको पकड़वाया, ज्ञान दर्शन को, और फिर क्या, सदा अरूपी। फिर बाद में कैसे पकड़ाया, अरूपी। पहले कभी ऐसा किया जाता है कि पहले अरूपी को पकड़वाया जाए और फिर ज्ञान दर्शन के पास ले जाया जाए? यदि तुम पहले अमूर्तिक को पकड़ लोगे तो भैया धर्म धर्म आकाश काल में फंस जाओगे, उलझ जाओगे, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां हम लेकर जाना चाहते हैं। तो इसलिए आचार्य से अब शिष्य बोलता है कि हम आचार्य आपकी बात को अपने शिरोधार्य करते हैं कि ये अध्यवसान आदि भावों को आपने टेम्परेरी कभी किसी परिस्थिति में समझाने बुझाने के लिए इन्हें जीव कह दिया था। हमें तो अब बताओ टंकोत्कीर्ण ज्ञायक कौन है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप आत्मा का लक्षण क्या होता है वो हमें समझा दो। तो अब उसे बताने के लिए आचार्य अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा कहते हैं। देखो ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप ये अनुशीलन में से पढ़ो। यह गाथा भगवान आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप बतलाने वाली समय सार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। जैसी अपन 6वीं गाथा पढ़ चुके हैं, जैसी 15वीं गाथा पढ़ चुके हैं, जैसी 38वीं गाथा पढ़ चुके हैं, और वैसी ही ये 49 नंबर की गाथा है। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, वो तो हालांकि जब जो प्रसंग चल रहा होता है तब ऐसे ही बोलना पड़ता है ना कि ये भैया ये कई मायनों में उससे भी महत्वपूर्ण है, ऐसा कह देंगे। यह गाथा न केवल समय सार ही में है, अपितु आचार्य कुंद कुंद कृत 5 ही परमागमों में पाई जाती है। प्रवचन सार में 172 नंबर की गाथा है, नियम सार में 46वीं गाथा है, पंचास्तिकाय में 127वीं एवं अष्ट पाहुड़ के भाव पाहुड़ में 64वीं गाथा है, और समय सार में यह 49वीं गाथा है ही। आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी यह गाथा पाई जाती है। इससे ये पता चलता है कि कुंद कुंदाचार्य की मोनोपोली नहीं है, सीधे गणधर देव ने बनाई थी ये गाथा, सीधे गौतम गणधर की लिखी हुई गाथा है, और सूत्र परंपरा से ये चली आ रही है, और सूत्र परंपरा से, श्रुत परंपरा से ये बात कुंद कुंदाचार्य को भी पहुंची। तो फिर कुंद कुंदाचार्य से बोला कि बताओ आप टंकोत्कीर्ण आत्मा क्या होता है, जीव का लक्षण टंकोत्कीर्ण क्या है वो बताओ। तो फिर वो किसके पास गए, उन्हीं गौतम गणधर के पास। हालांकि ये पूरा का पूरा प्रकरण जो लिखा जा रहा है जिनेंद्र भगवान की साक्षी देके ही लिखा जा रहा है,
लगभग 40-42 जगह पर आचार्य कुंद ने अपनी गाथाओं में सीधे ये कहा कि मैं नहीं कहता हूं, ये कौन कहता है? जिनेंद्र भगवान कहते हैं। सीधे अपन ने पिछली 2 गाथाओं में देखा, ऐसा किसने कहा है? जिणा वैंती। देखो 40-42 गाथाओं में तो सीधे आ जाएगा जिणा, या सब दर्शी हिम, सब वन्नु, है ना, एसो जिणोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का सीधा नाम आएगा। लेकिन कई गाथाएं ऐसी हैं जहां पर नाम नहीं आएगा लेकिन कहा वही जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? भड़ंती। जैसे कि छठवीं गाथा, क्या है छठवीं गाथा? लवि होदी अपमत्तो लपमत्तो जान गोदू जो भावो एवं भड़ंती शुद्धम, इस प्रकार शुद्ध कहा गया है। अब नाम नहीं आया जिनेंद्र भगवान का, लेकिन ये बताओ कौन ने कहा है? भले, अरे भड़ंती, जब भड़ंती लिख रहे हो तो कोई ना कोई कहने वाला भी तो होगा, तो कौन है कहने वाला? एवं भड़ंती शुद्धम। छदमस्तों की बात तो एक्सेप्टेड नहीं होती आगम में, चाहे कितना ही बड़ा छदमस्त क्यों ना हो, द्वादशांग के पाठी भी क्यों ना हो ना, उनको भी, वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। एक ही वक्ता होता है, जिन साथ आगम एक ही वक्ता के वचन को आगम बोलते हैं, और उनका नाम है आप्त या सर्वज्ञ। आप्त वचन निबंधनम इति आगमः, आप्त के वचनों से जो निबंधित होता है वही आगम कहलाता है। तो जगह जगह साक्षी दी है, और कई जगह साक्षी सीधे नाम नहीं लिया लेकिन लिख दिया भड़ंती। या फिर देखो अभी पिछली गाथाओं में क्या कहा था, ये व्यवहारेण तु बुच्चदी, 47 नंबर की गाथा में व्यवहारेण तु बुच्चदी तथ्य गुण गदोराया। ये बुच्चदी क्या होता है? बोला गया है, तो किसने बोला है? किसने बोला है? ये व्यवहार ने किसने बताया है? व्यवहार ने भी उन्हीं जिनेंद्र भगवान ने बताया, नाम नहीं आया सीधा। 46-47 नंबर की गाथा, 47 नंबर में अभी हम पढ़ के आए, ऐसा ना जाने कितनी जगहों पे बुच्चदी, भड़ंती, कथंती, है ना, इस तरह के प्रयोग किए गए। मतलब आचार्य कुंद के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी एकत्व व्यक्त आत्मा को बताना, क्योंकि आचार्य कुंद सीधे पूर्व के आगमों का रेफरेंस नहीं दे सकते थे, क्योंकि पूर्व का आगम तो लिखा गया था वो अध्यवसानादि भावों की मुख्यता को लेने वाला, जिसमें गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास आदि की चर्चा थी। अब आचार्य तो दृष्टि का विषय बता रहे हैं, और दृष्टि का विषय बताने में तो उन्हें उस पूरी परंपरा के विरुद्ध जाकर बात करना पड़ेगी। विरुद्ध है नहीं, लेकिन लोगों को लगेगा, क्योंकि आप ये मत समझ लेना सठखंडागम का ज्ञान आचार्य कुंद को नहीं था। सठखंडागम के 3 खंडों पर सबसे पहले टीका कोई ने लिखी थी ना, तो इन्हीं कुंदाचार्य ने लिखी थी। यदि किसी को लगता हो कि पुष्पदंत और भूतबली अलग हैं और आचार्य कुंद अलग हैं, तो बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना। यदि पुष्पदंत भूतबली को समय सार लिखने दिया जाता तो वो ऐसा ही लिखते जैसा अभी लिखा है, और यदि आचार्य कुंद को सठखंडागम लिखने देते तो वैसा ही लिखते जैसा अभी है। यहां पर डिफरेंस नहीं आता 2-2 हजार सालों में। ऐसा नहीं होगा कि सुकरात का निषेध करके अरस्तु लिखेगा और अरस्तु का प्लेटो का निषेध करके फिर अरस्तु लिखेगा, ऐसा नहीं चलता। जिस सुकरात से प्लेटो सीखता है वही प्लेटो अपने सुकरात के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। जिस न्यूटन की थ्योरी आइंस्टीन के लिए हाइपोथेसिस बनती है, वही क्या करेगा आगे चलकर, वही आइंस्टीन न्यूटन का निषेध कर देगा। तो ऐसा जैनागम में नहीं होता है कि जिन पुष्पदंत से सीख के कुंद ने आगम को समझा, अब वो दूसरी विवक्षा बता रहे हैं तो उन्हीं पुष्पदंत के विरुद्ध खड़े हो जाएं। वो पहले विवक्षाओं को स्पष्ट करते हैं। और ये पिछली 3 गाथाएं उस पूरी आगम पद्धति को का प्रयोजन समझाने वाली थी। 46, 47, 48, जिनकी इन 3 गाथाओं की कहीं चर्चा नहीं सुनोगे आप, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण गाथाएं थी आप सोच लीजिए। 49वीं गाथा आने से पहले और 45 नंबर की गाथा के बाद उनका लिखना कितना जरूरी था, ये बात हमको समझ में आई पिछली 3 गाथाओं में। और ये वाला उदाहरण तो इतना जबरदस्त था कि यदि इन परिस्थितियों को जीव नहीं कहेंगे तो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती, ऐसे ही किसी जीव को भी मसल दो, कुचल दो, तब भी हिंसा नहीं होगी। तो जैन आगम का जो अहिंसा सिद्धांत है, अहिंसा को तो जैन धर्म का प्राण कहा जाता है। ऐसा कहते हैं मूलाचार वगैरह ग्रंथों में ऐसी चर्चा आई कि एक ही महाव्रत होता है, 5 महाव्रत नहीं होते। एक ही मूल गुण होता है, 28 मूल गुण नहीं होते। और उस एक मूल गुण का नाम है अहिंसा, और उस एक महाव्रत का नाम है अहिंसा।
बस यही होता है और कुछ नहीं होता। प्रवचन सार की 209 नंबर की 208 या 209 नंबर की गाथा की टीकाओं में आया है कि वास्तव में तो सर्व सावध्य के त्याग रूप एक सामायिक ही व्रत होता है, बाकी कोई व्रत नहीं होते। तो फिर ये व्रतों का छेद करके क्यों समझाना पड़ा? मतलब छेदोपस्थापना की चर्चा, छेदोपस्थापना के भी दो प्रकरण आते हैं। एक तो छेदोपस्थापना उसे कहते हैं कि कोई मुनि पद छोड़कर फिर स्थापित होता है, एक वो है। एक सामायिक व्रत में कई भेद कर देना, वो भी छेदोपस्थापना कहलाता है। तो कहते हैं मूल में तो एक ही व्रत होता है, और उस एक व्रत में क्या शामिल है? सर्व सावध्य का त्याग। सावध्य यानी होता है दोष, हिंसा, पाप, उसे बोलते हैं सावध्य, है ना। और अहिंसा, अवध्य, है ना। अहिंसा, अवध्य और निष्पाप, ये एक ही चीज के पर्यायवाची। तो मुनिराज होते हैं अनवद्य, है ना। और बाकी जो हिंसा करने वाले जगत के जीव हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो सावध्य। ये सावध्य क्रिया कर रहे हो। अपन लोग जैसे कहीं हिंसा करते हैं, खाने पीने में हम ध्यान नहीं रखते तो क्या करते हैं? हाँ, मैंने क्या किया, मैंने अपनी लड़की का नाम रखा अनवद्या। तो 2 साल से सुनते आ रही है, किसी को समझ में नहीं आता ये अनवद्या क्या होता है। तो अपन दूसरों को बताते थे सर्व सावध्य का त्याग, तो वो 2 साल से ही बोलती है अनवद्या मतलब, तो उसे आदत हो गई है। कोई भी पूछता है अनवद्य यानी क्या होता है, तो स्कूल में भी जाके बोल के आ जाती सर्व सावध्य का त्याग। तोतली भाषा में, है ना। तो ऐसा हो गया है। तो वो ये जो अनवद्य शब्द है ना, ये मुनिराजों पर लागू पड़ता है। तो वो अनवद्यपना मतलब सर्व सावध्य का त्याग, यानी एक सामायिक व्रत, वो ही एकमात्र व्रत है। तो फिर प्रश्न खड़ा किया, तो आपने 28-28 की चर्चा क्यों की? तो कहते हैं देखो, इनकी चर्चा पहले तीर्थंकर ने की है और 24वें ने की है, बाकी 22 ने नहीं की। 28 मूलों की चर्चा पहले तीर्थंकर ने क्यों करी? क्योंकि पहले तीर्थंकर के समय में लोग बहुत भोले थे, तो उन भोले जीवों को एक अकेला अहिंसा व्रत समझाओ तो ज्यादा समझ में आता नहीं था। तो उन्हें फिर खोल खोल के बताना पड़ा कि नहीं, सत्य भी पालना पड़ता है, अचौर भी ऐसा होता है ना। फिर पूरी चीजें बताई खोल खोल के, छेदोपस्थापना पूरा 28 गुणों का पूरा स्वरूप प्रतिपादित किया। और 24वें तीर्थंकर के समय लोग हो गए कपटी। तो भोलों को भी पूरी चीजें स्पष्ट करना पड़ता है और कपटी लोगों को भी बहुत स्पष्ट करना पड़ता है। समझ में आया? तो ये कपटी लोगों को यदि अकेला बोल देते अहिंसा अकेला व्रत है, तो फिर कहते ठीक है, झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता, चोरी करने में कोई दोष नहीं लगता। तो फिर उन्हें समझाया गया। आप भगवती आराधना वगैरह पढ़ोगे ना, तो जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वो कहते हैं चोरी करना मतलब किसी व्यक्ति के प्राणों का घात करना। ऐसा कहां से जोड़ते हैं चोरी को? प्राणों के घात से। कैसे? क्योंकि पैसे में लोगों के प्राण बसते हैं। तुम यदि लोगों के पैसा चुरा लोगे तो उसके प्राण हर लिए तुमने, ऐसे करके चोरी को समझाया। तो ऐसे अचौर महाव्रत का स्वरूप भी हिंसा से समझाया। ऐसे ही असत्य का कहते कि आप किसी से असत्य बोलते हो, उसमें तीनों चीजें घटित की, हित मित प्रिय वचन। यदि आप किसी से कटु बोलो तो भीतर से व्यक्ति टूट जाता है। और ये तो लोक में बहुत प्रसिद्ध है कि भैया वो क्या कहते हैं, हाँ, शस्त्र से दिया गया जख्म तो भर जाएगा, लेकिन वचनों से दिया गया जख्म कभी नहीं भरता। ये क्यों कहा गया? इसका मतलब शब्दों से हिंसा होती है कि नहीं? तो वो उसको भी कहां से जोड़ा है? हिंसा से जोड़ा। ऐसे ही कुशील को हिंसा से जोड़ा, परिग्रह को हिंसा से जोड़ा। तो कहा कि ये सब हिंसा का ही एक्सटेंशन है। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये हिंसा का एक्सटेंशन है। तो आप यदि एक अहिंसा व्रत को गहराई से समझ लोगे, और उसे गहराई से समझाया अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि अप्रादुर्भाव खलु हिंसा नाम, है ना, कि आत्मा में राग देश का उत्पन्न होना यही हिंसा है, और राग देश का उत्पन्न नहीं होना यही अहिंसा है। बस यहां से बात फिनिश। ये हिंसा और अहिंसा का जिनागम में संक्षेप है। ऐसी एक श्लोक में अमृत चंद्राचार्य ने लिख दिया। तो ये सब चीजें बताना पड़ती है कि नहीं? तो इसी तरह से ये सब बात अपनी कहां से निकली थी? हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, सब जिनेंद्र भगवान का ये उपदेश है, ऐसो जनोपदेश, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तो अनेक स्थानों पर साक्षी देंगे और कई जगह साक्षी नहीं देंगे। लेकिन ये मत समझना कि भले ये आचार्य कुंद कुंद कुछ कथन, कुछ विवक्षाएं जो पूर्वाचार्यों की बंद पद्धति का जो कथन था उसके विरुद्ध जाकर खड़ी हो रही हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद उनकी विरुद्ध पाली में नहीं है।
उनके साथ ही हैं। ये वैसा क्रम नहीं चल रहा है सुकरात और प्लेटो और अरस्तु टाइप का। यहां पर तो आज से 3000-5000 साल बाद भी कोई उस आगम को पढ़कर यदि अपनी बात कहेगा तो कोई भी व्यक्ति पूर्वाचार्यों के विरुद्ध खड़ा नहीं होगा। और यही वजह है, आप टोडरमल जी को पढ़ोगे तो आपको नहीं लगेगा कि 1600 साल पहले के आचार्यों के विरुद्ध कोई बात लिख रहे हैं। आप गुरुदेव श्री को सुनोगे तो आपको नहीं लगेगा कि पूर्वाचार्यों के विरुद्ध जाकर कोई बात कर रहे हैं। तो 2000 सालों में ऐसा तो नहीं हो गया कि मूल जो जीष्ट होता है उस जीष्ट के विरुद्ध खड़ा हो जाए कोई। देखो एक बात कही गई, संविधान जब लिखा गया तो कहते हैं कि संविधान में कितनी संशोधन कर लेना, संशोधन की गुंजाइश छोड़ी, लेकिन इसकी मूल आत्मा के साथ छेड़खानी मत करना। तो उस संविधान की मूल आत्मा की एक उद्देशिका बनाई गई और उस उद्देशिका के कुछ पॉइंट लिखे गए जिसके आधार पर संविधान की प्रस्तावना लिखी गई। हम भारत के लोग है ना, और एक ऐसे संविधान को आत्मार्पित करते हैं जो कैसा हो, कहते हैं जो समाजवादी हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित किया गया हो। इसका मतलब तुम कितने भी संविधान में संशोधन करो लेकिन समानता के विरुद्ध मत चले जाना, तुम कितने भी संशोधन करो लेकिन न्याय के विरुद्ध मत चले जाना। यदि संशोधन कर भी रहे हो तो न्याय को स्थापित करने के लिए कर रहे हो। हमने तुम्हें गुंजाइश दी है संशोधन करने की, लेकिन जब न्याय संविधान की मूल आत्मा है, लेकिन बाकी का जो संशोधन किया जा रहा है वो उस न्याय को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। तो ये सब होता है। ऐसे ही नवीन नवीन कथन शैलियां आपको आगम में मिलेंगी, चारों अनुयोगों की शैलियों में भिन्नताएं मिलेंगी, लेकिन कहते हैं जैन शासन का मूल स्पिरिट वो है वीतरागता। कोई भी कथन वीतरागता के विरुद्ध जाकर खड़ा नहीं होना चाहिए। चरणानुयोग वीतरागता की विरोधी नहीं है। जैसे गाय के चारों जो थन होते हैं उनसे हष्ट पुष्ट एकदम क्या कहते हैं और मिष्ट दुग्ध प्राप्त होता है, ऐसे इन चारों अनुयोगों को कहीं से भी दो हो, इनसे एकमात्र हमें पुष्ट करने वाली वीतरागता ही बाहर आती है। बस ऐसा है ये। बस कथन शैलियों में अंतर देखने को मिलता है तो बना रहने तो उसमें क्या समस्या है। ऐसे ही ये जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया हुआ टंकोत्कीर्ण स्वरूप है। जो गणधर भगवान ने जैसा लिखा था ना वैसे ही आगे की आचार्य परंपरा ने आगे बढ़ाते चले गए। तो देखो यही लिख रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी ये गाथा पाई जाती है। बता रहे हैं कहां, धवल के तीसरे भाग में ये गाथा है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में गाथा है, और द्रव्य संग्रह आदि की टीकाओं में भी इसको उद्धृत किया गया। ये तो 2-3 आपको एग्जाम्पल दे दिए, थोड़े से शब्दों को आगे पीछे करके ना जाने कितने ग्रंथों में। आप तिलोई पंडिती के 9वें अध्याय में चले जाओगे तो भी आपको इसी शैली की गाथा मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने वाली यह गाथा जिनागम की सर्वाधिक लोकप्रिय गाथा है। क्यों है ये गाथा लोकप्रिय? अभी तो हम ये पढ़ेंगे, पहले अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, तो उस प्रोटोकॉल को पहले पूरा करें है ना, फिर उसके बाद इस गाथा की बात करेंगे आगे। इसलिए ये गाथा अपनी समाधि के पूर्व अपनी जीवान पर रखे रहना और उसके लिए क्या जरूरी है, ये याद होना। तो सबको ये याद होना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है। आपका दर्द दूर करने में दूसरी कोई सी भी दवा कारगर साबित नहीं होगी। जब कभी ऐसी समस्याएं आ जाएंगी, ये गाथाएं ही आपको स्मरण में रहेंगी। 38वीं गाथा, 49वीं गाथा, 6वीं गाथा, ये सब गाथाएं है ना, ये याद रहेंगी। और चूंकि हमने इन सब चीजों के भाव को ग्रहण किया है तो हमें पता है इसका मतलब क्या होता है। आम एक को खलु शुद्धो डाण दंसण मइयो सदा रूबी नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। अब यहाँ पे मशीन लगी हो, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर चढ़ा हुआ हो, तो वो लोग क्या प्रवेश किया आप में? जब तुम्हारे अंदर एक परमाणु भी प्रवेश नहीं करता तो फिर ये बाकी सब चीजें और बीमारियां ये सब कहां से प्रवेश करें? अच्छा, एक चीज सिंपल ये विचार करना चाहिए कि जिस समय हम ये पढ़ रहे होते हैं उस समय की निराकुलता, और जिस समय इन सब विचारों से बाहर निकल जाते हैं उस समय की हमारी मना स्थिति कैसी होती है। सब कुछ देख लो आप अपनी मर्जी का दिन भर में भले कोई फायदा प्राप्त कर लेते हो, हैं 25-50 हजार रुपए का आपने फायदा प्रॉफिट कर लिया, आपका कोई रिश्तेदार आ गया, लेकिन आप अपनी आकुलता और अनाकुलता की टेस्टिंग करो तो हम स्वयं ये पाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये बस एक नेचुरल साइंस है। और ईमानदारी से कहें, आपको
दुकान चलाते समय आपके ब्लड का टेस्ट किया जाए और समय सार सुनते समय आपका ब्लड का टेस्ट किया जाए तो आपकी रिपोर्ट अलग अलग आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। समझ में आया? वो होते हैं ना, दो तरह के इंसान के अंदर परिवर्तन होते हैं, एक तो जैव रासायनिक होते हैं, है ना, क्या कहते हैं, बायोकेमिकल, और एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये दो ही तरह के चेंजेस होते हैं। आप समय सार सुनते हुए निमित्त नैमित्तिक संबंध में अपने अंदर ये चेंजेस भी महसूस करोगे। और एक होता है जब आप सठखंडा का, वो क्या कहते हैं, ज्ञानार्णव नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ध्यान की पूरी प्रक्रिया बताई। तो वो जो आगे जो ध्यान है ना, रूपस्थ रूपातीत पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान तक जो जाने की बात है, उसके पहले कॉन्सेंट्रेशन सिखाते हैं आचार्य, कॉन्सेंट्रेशन। तो वो कॉन्सेंट्रेशन ठीक वैसा ही सिखाते हैं जैसा कि दुनिया भर में चलता है। सांस को देखो अपनी, तो ये सब क्या किया जा रहा है, ये सांस को देखना, तो उपयोग को स्थिर करने के लिए यहां से शुरुआत करवाई है उन्होंने। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि लकड़हारा जब वृक्षों की कटाई करने जाता है तो पहले धार करता है अपनी कुल्हाड़ी पर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रज्ञा छेनी का उपयोग कहाँ करना है, वर्णादि अरु रागादि तय निज भाव को न्यारा किया, वहां पर करना है ना। तो उससे पहले धार तो होना चाहिए। ये कुठार पड़ेगा, जब प्रज्ञा छेनी का कुठार पड़ेगा भीतर में जाकर, तो धार तो हो उसमें। तो वो धार बनाने के लिए आचार्य ऐसा करते हैं कि तुम अपने श्वास को देखो, अपनी संवेदनाओं को देखो। संवेदनाओं को समझना है, जैसे कि आप ध्यान में ऐसे बैठे हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हो, जो भी आपकी बॉडी में ठंडक, गर्माहट या जैसे भी जो भी चेंजेस हो रहा है, तो वो ध्यान की शिराओं में भीतर उतरते उतरते व्यक्ति इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो अपने अंदर बहने वाले खून को स्पष्ट महसूस करता है। और ये अनुभूति में जाने के पूर्व ही हो जाता है ये सब काम। और ये दुनिया भर में सब जगह चल रहा है, ये ताओ वाओ जितने भी ध्यान पद्धतियां हैं ना, विपस्सना, इन सब में ये हो जाता है ये काम। और ये सब चर्चा ज्ञानार्णव में पहले ही कर दी शुरू में कि तुम करो अपना कॉन्सेंट्रेट, धार तो लेके आओ प्रज्ञा छेनी करने से पहले। लेकिन देखो इन सब के लिए भी एकांत में बैठना पड़ता है। वो इतना बढ़िया पूरा ज्ञानार्णव है, पूरा साक्षात ज्ञानार्णव, ऐसा लगेगा ये जितनी भी ज्ञान पद्धतियां ध्यान पद्धतियां हैं वो तो बहुत बाहर रह गई। और फिर जब वो ध्यान में भीतर उतरने के लिए जाता है तब वो बिल्कुल स्पष्ट अपनी कषायों को और ज्ञान को भिन्न भिन्न देखता है कि देखो कषाय क्रोध बह रहा है, लेकिन क्रोध में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में ज्ञान है। ज्ञान क्रोध की सूचना दे रहा है लेकिन क्रोध ज्ञान की सूचना नहीं दे रहा है। ये बात स्पष्ट से समझ में आती है। तो इसमें जो ज्ञान है ना वो मेरा अंग है, जो क्रोध है वो मेरा अंग नहीं है, ऐसा स्पष्ट से विभाग होता है। तो उस समय ध्यान की प्रारंभिक भूमिकाओं में व्यक्ति को अपनी संवेदनाओं को देखने से, जब वो संवेदना देखता है, एक एक चीज मैं क्या बताऊंगा आपको, मैंने तो ये सारी प्रैक्टिसेस की हैं तो मैं बता रहा हूं कि आपके एक भी बॉडी के किसी पार्ट का छोटा सा बाल भी हिल रहा हो ना, तो आपको ऐसा लगता है वो शोर कर रहा हो, वृक्ष हिल रहा हो। एक एक छोटा सा रोम हिलने से ऐसा लगता है। ये नब्ज आप बिना हाथ लगाए आप बता दोगे कि आपकी नब्ज कैसे धड़क रही है, आपकी धड़कन कैसे काम कर रही है, ये आपको पता चल जाता है। ये सब प्रारंभिक भूमिकाओं में हो जाता है ज्ञान की सूक्ष्मता में उतरने पर। तो दो चेंजेस हमको स्पष्ट समझ में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बायोकेमिकल। और यदि कोई व्यक्ति इस चीज को फील कर सकता है तो आप समय सार की इन गाथाओं को आत्मसात करने के बाद एक बार ध्यान में उतर के देखना, आपके बायोकेमिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों ही रिएक्शंस आपके दुकान चलाने के रिएक्शन से अलग होंगे और इतना ज्यादा क्या कहें स्टेबल होगा। ये चेंजेस बहुत स्टेबल हैं और वहां पर बहुत अनस्टेबिलिटी है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना परिणामों का, तो परिणामों में इतनी समता है। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है कि भाई ये तत्व विचार करने से, तत्व अभ्यास करने से मोह का अनुभाग मंद होता है। और फिर आगे क्या लिखा, बस ये मंद होते होते इसका अनुदय हो जाए, वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई वो थोड़ी है, क्या कहते हैं, कोई अलग से रॉकेट साइंस थोड़ी है कि दूसरी प्रक्रिया करना पड़ेगा, यही प्रक्रिया है। आप जितनी बार तत्व विचार करते हो उतनी बार सम्यक दर्शन की दहलीज पर खटखटाते हो, दस्तक देते हो। जब जब तत्व विचार करोगे तब तब सम्यक दर्शन के दरवाजे पर आप दस्तक दे रहे हो। अब ये तो भाई पंचलब्धियां हैं कि कब वो दरवाजा खुल जाए क्योंकि टोडरमल जी ने लिख दिया है, ऐसा करने से सम्यक दर्शन हो तो हो और ना हो तो ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, होगा ऐसे ही। अब वो कब होगा, 50वें समय में होगा और तुम 46वें समय में छोड़ दो तो थोड़ी काम चलेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा।
नींद लगने की जो प्रक्रिया है वो वैसे ही होगी कि उसके लिए बिस्तर पे लेटना पड़ेगा, लाइट बंद करना पड़ेगा। अब ऐसा सब करने पर, आंखें बंद करने पर नींद लगे तो लगे और ना लगे तो ना लगे, लेकिन जब भी नींद लगाओगे तो आपको इसी प्रक्रिया पर चलना पड़ेगा। हालांकि कई बार प्रवचन सुनते सुनते भी आ जाती है इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करने पर भी हाँ, व्याख्यानों में भी आ जाती है। तो खैर ये उदाहरण की बात है, जिसका जो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से ही वो फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इन समय सार की गाथाओं के माध्यम से वो टंकोत्कीर्ण गायक स्वरूप तक पहुंचना, ये ही आत्मानुभूति का एकमात्र उपाय है। एक बार उसे समझो तो सही, ये भेद विज्ञान की ही प्रोसेस चल रही है पूरी। और क्या चल रही है? इस जीव ने अध्यवसानादि भावों में अपनी स्वरूप को समझ रखा है, सत्ता को मान रखा है। अब आगे चलकर क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ये परिस्थितियां तुम्हारा स्वरूप नहीं है, हम तुम्हें वस्तु स्थिति से परिचित कराते हैं। ये टेम्परेरी कंडीशंस को हमने जीव कह दिया था, लेकिन इनमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष है। हम तुम्हें एक निर्दोष लक्षण बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा में फिट होता है। चाहे हिमालय पर बैठकर देख लेना, चाहे घर में बैठकर देख लेना, आत्मा ऐसा ही मिलेगा। तो वो आत्मा कैसा है वो इस 49वीं गाथा में लिखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणितिट्ठ संठाणम। पद्यानुवाद। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्याप्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से। एक बार ये वाला और पढ़ लेते हैं, और सरल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप, जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। देखो क्या कहते हैं, अरसम, अरसम सा के ऊपर अम की बिंदी रख दो और उसमें से आ बाहर निकाल लो, है ना। अरूवम, फिर अगंधम, अरसम अरूवम अगंधम, अवत्तम अव्यक्त है ना, चेदना गुणम और असद्दम, असद्दम यानी होता है अशब्द, है ना, अशब्द है। ठीक है। जान यानी जानो। अब ये अकेली जानो शब्द की व्याख्या करेंगे टीका में, सबसे लास्ट में जाके। जान वो बहुत मार्मिक व्याख्या है, 3-3.5 पेज की टीका है इसकी, है ना, बहुत बड़ी टीका है। लेकिन वो रिपीटेशंस, आपको लगेगा रिपीटेशंस है, तो कोई कहेगा कि ऐसा लिख देते जैसा बाकी पूर्व की गाथाओं में लिखा था ना, कि यहाँ पर मोह शब्द को हटाकर क्रोध, मान, माया, लोभ लिख लो, लेकिन यहाँ उनने वो नहीं किया। देखो 3 ग्रंथों में के टीकाकार अमृत चंद्राचार्य ही हैं, इसके समय सार के, प्रवचन सार के और पंचास्ती गाय के, और तीनों ग्रंथों में ये टीका है। तो उन्हें क्या करना चाहिए था? क्यों दिमाग लगा रहे हैं? अपन भी तो यही करते हैं, एक बार अपन ने मेहनत कर ली हो तो बाकी सब जगह वही चैपते चले जाते हैं कि नहीं, तो ऐसा ही कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया ऐसा उन्होंने। देखो आपको बताते हैं, इस गाथा की टीका में इन विशेषणों पर, ये अरस पर, अरूप पर, अगंध पर, अव्यक्त पर, और 1-2 चीजें ऐसे जो साइलेंट हैं इस गाथा में, जैसे आस्पर्श नहीं लिखा, लेकिन आस्पर्श पर, इन सब की व्याख्या ज्यादा की है। अव्यक्त पर इन सब की व्याख्या की है सबसे ज्यादा। जब आप प्रवचन सार में जाओ, और अलिंग ग्रहण की यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं की, 1 लाइन लिख दी अलिंग ग्रहण की, लेकिन जब आप प्रवचन सार में जाओगे तो अरस, अरूप, अगंध की कोई चर्चा नहीं की, वहां पर सारा फोकस अलिंग ग्रहण पर है।
अलिंग ग्रहण के 20 बोल लिखे हैं, और अलिंग ग्रहण के 20 बोलों पर सेपरेट प्रवचन है, कई विद्वानों के कई पुस्तकें हैं, सिर्फ उस पुस्तक का नाम है अलिंग ग्रहण। गुरुदेव के प्रवचन प्रकाशित हुए अलिंग ग्रहण नाम से, और वो प्रवचन सार की उस टीका के 20 बोलों पर है प्रवचन अलिंग ग्रहण पर। जब आप नियम सार में आओगे तो चेतना गुणम, बाकी किसी पर चर्चा नहीं की, ना अलिंग ग्रहण की चर्चा, ना रस की, ना रूप की, ना गंध की, लेकिन काय पर पूरा फोकस है, चेतना गुणम। तो चेतना गुणम की चर्चा करते हुए सॉरी वहां अमृत चंद्राचार्य नहीं है, वहां पद्म प्रोमलधारी देव है ना। पद्म प्रोमलधारी देव ने किसकी चर्चा की? चेतना गुणम की। और चेतना गुणम में वो 3 प्रकार की चेतनाएं बताते हैं, एक होती है कर्म चेतना, एक होती है कर्म फल चेतना, और एक होती है ज्ञान चेतना। तो यहाँ कौन सा चेतना गुण मेरा चेतना गुण है? ज्ञान चेतना। ऐसे ही जब आप पंचास्तिकाय में जाओगे तो पंचास्तिकाय में अजीव का प्रकरण चल रहा है, और उस अजीव के प्रकरण के बीच में से अचानक ये बात निकली कि इन अजीवों में मेरी सत्ता नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, तो मेरा स्वरूप क्या होता है? तो उसे बताने के लिए पंचास्तिकाय में फिर ये गाथा उद्धृत करते हैं। कौन सा 127 था या 126, वहां पर ये गाथा आती है। हाँ, तो उस जगह पर ना अलिंग ग्रहण की चर्चा होगी, ना रस रूप गंध की ये चर्चा इतनी ज्यादा होगी, और वहां पर जीवम अनिर्दिष्ट संस्थानम किसकी चर्चा होगी? अनिर्दिष्ट संस्थान पर थोड़ा ज्यादा जोर देंगे। अरे क्योंकि निर्दिष्ट संस्थान होता है पुद्गल का, ये आपको मालूम है ना कि जितना भी पुद्गल मिलेगा उसका संस्थान निर्दिष्ट होगा, क्योंकि रूपी है ना वो, तो कोई ना कोई स्पेस को पर्टिकुलरली वो घेर रहा है। लेकिन चैतन्य के जीव के कोई निर्दिष्ट संस्थान ऐसा तय किया जा सकता है? ये तो जब जहां जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय रूप ऐसा ढल जाता है। तो इसलिए वहां पर इस प्रकार से चर्चाएं करते हैं। तो सभी जगह पर एक ही टीकाकार कट कॉपी पेस्ट नहीं करते, बल्कि प्रसंग को समझते हैं, किस प्रसंग में ये गाथा उद्धृत की जा रही है और वहां पर चर्चा किस प्रकार की होना चाहिए, उसे मुख्य कर यहाँ पर ये चीजें लिखते हैं। बहुत अच्छा इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए इस गाथा का अलग अलग स्थानों से, तो बहुत बहुत सारे खुलासे होते हैं। तो ऐसे ही अभी ये जान शब्द पर यहाँ पर आप देखेंगे अमृत चंद्राचार्य ऐसा कहेंगे, जानो अपनी परिणति को। ये जान शब्द है ना, ये समझ लो क्या कहें, इसे तुम्हें आदेश मानना है आदेश मान लो, प्रेरणा मानना है प्रेरणा मानो। तो ये जान शब्द का इस्तेमाल 2 तरह से हो सकता है, जानो है ना, एक तो ये तरीका हो सकता है, और दूसरा जानो समझ में आया? अब तुम्हें आचार्य का जो समझना है समझ लो, यदि प्यार से समझना है तो प्यार से समझ लो, मार से समझना है तो मार से समझ लो। लेकिन ये जान शब्द दोनों ही जगह प्रयोग होता है, तो प्यार से भी ले लो निवेदन करने की रूप में, क्योंकि उन्हें मालूम है ये वात्सल्य जब किसी पर प्रकट होता है तो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा प्यार से भी बोलने का मन करता है, और यदि कोई नहीं मान रहा हो ना तो लगता है कि एक दिया जाए इसमें। जैसे बच्चों को खाना खिलाने के लिए माँ कई बार लपाड़े मार मार के भी खिलाती है, तो क्यों खिलाना पड़ता है? क्योंकि उसे वात्सल्य है, बेटा नहीं खाएगा तो सूख जाएगा, बीमार हो जाएगा। दवाई पिलाते हैं तो ऐसे मुंह दबाते हैं ऐसे, और एकदम चम्मच से दवा घुसा देते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि भैया ऐसा नहीं करेगा तो मर जाएगा, बीमार बना रहेगा, कुपोषित हो जाएगा। तो किया जाता है कि नहीं? ऐसे ही ये टंकोत्कीर्ण गायक का स्वरूप, बस ये मजाक थोड़ी करना है, ये कोई क्या कहते हैं कविताओं की किताब या महाकाव्य थोड़ी चल रहा है। ये तो तुम्हारे जीवन को सर्वांगीण रूप से रूपांतरित करने वाला ग्रंथ है पूरी तरह से। तो तुम्हारा रूपांतरण कब होगा? जब इस टंकोत्कीर्ण की अनुभूति करोगे। तो बस ये समझना है ना, मुंह पकड़ के डाल दी गाथा, तो ऐसे ही समझ लो। तो इसलिए जान शब्द का ऐसा मतलब है, या तो प्यार से ग्रहण कर लो, नहीं तो ये जान शब्द को मार समझना आचार्य की जान ही लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आगे जाकर तो ऐसी ऐसी गाथाएं लिखेंगे, तुम व्रत समिति गुप्ती पालन कर लो, कुछ मतलब नहीं है उनका, अवभ्य भी कर लेता है। पहले इस आत्मा की अनुभूति करो, जान अलिंग गहनम, इसे जानो, इसे अरस जानो, अरूप जानो, अगंध जानो, अव्यक्त जानो, है ना। अब इन सारे बोलों का एक एक बोल पर बहुत विस्तार से चर्चा आएगी, एक एक पॉइंट के ऊपर। जान अलिंग गहनम, अलिंग ग्रहण यानी होता है कोई निश्चित लिंग नहीं बना सकते उसका, यहां पर लिंग के रूप में अनुमान लिया है। लेकिन आप प्रवचन सार में देखोगे तो 20 अलग अलग बोलों में लिंग को 20 प्रकार से बताया है।
तो उसमें ये भी कहा कि ये आत्मा मुनि नहीं, श्रावक नहीं, श्राविका नहीं, आरिका नहीं, एलक नहीं, छुल्लक नहीं, ये सब ऐसा कोई लिंग नहीं होता आत्मा का। ऐसे अलग अलग 20 भेद बनाए, समझ में आया ना। इंद्रियां इसका लिंग नहीं है ना। और भी बहुत सारे वहां पर आप जब देखोगे 20 बोल तो आपको पता चलेगा कि एक अलिंग ग्रहण के 20 हिस्से किए। यहां पर अलिंग ग्रहण का सिर्फ एक बोल है कि वो अनुमान मात्र नहीं है कि पूरी दुनिया में आत्मा के संबंध में कोरी कल्पनाएं की जाती, अनुमान लगा लिया जाता है। हाँ, वो कहते हैं हम बैठे थे और एक अंदर ज्योति जैसी कुछ जल रही थी, है ना, सफेद बगुला जैसा कुछ दिख गया, तो बगुला ही दिखा, तुम्हें आत्मा नहीं दिखा। समझ में आया कि तुम्हें बगुला जैसा कुछ दिख गया। लोग कहते हैं इस तरह से, तो कहते हैं वो अनुमान मात्र नहीं है। अब वो क्या कहें उसे, आचार्य को देखो आत्मा सीधा क्या बता देंगे, नास्ति की ताकत है ये। कई चीजें नास्ति सही होती है कि नहीं, 2 और 2 5 नहीं होते, बोलो सही है कि नहीं। अब किसी को यदि हमें अस्थि बताना है तो अस्थि का कथन तो लिमिटेड है, अस्थि समझ में नहीं आ रही तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नास्ति से बताना पड़ेगा ना। मैंने कोई मिठाई खाई, अपन लोग में भी ऐसा करते हैं ना कि हम एक बार कलकत्ता गए थे तो वहां सौंदेश खा के आए थे, सौंदेश होता है ना, तो सौंदेश खाया तो कैसा लगता, पेड़ा जैसा लगता, अरे पेड़ा जैसा नहीं, जलेबी जैसा लगता, जलेबी जैसा नहीं। समझ में आया, रसगुल्ला जैसा नहीं, रसमलाई जैसा नहीं, राजभोग जैसा नहीं, तो कैसा लगता है, वो तो जैसा लगता है वैसा ही लगता है। तो ये नास्ति से बताना पड़ेगा ना। ऐसे ही इस जीव ने अपनी सत्ता जहां जहां पे मान रखी है, अब वो अस्थि तक पहुंचाने के लिए आचार्य क्या कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो कैसा है, किसी लिंग से नहीं पकड़ा जा सकता। जैसे जैसे तुम लिंग बता रहे हो ना उस आत्मा को पकड़ने की जो अनुमान कर रहे हो वैसा नहीं। समझ में आया। स्विट्जरलैंड घूम के आया कोई, अरे वहां की वादियां तो इतनी अच्छी है, तो कैसी हैं। अब जिसने नहीं गया हो तो क्या कहोगे, अब वो जहां गया है उसी से तो कंपैरिजन करेगा। तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय सुख को ही भोगा है, अब उसे अतीन्द्रिय सुख बताओगे तो क्या करेगा, वो वैसे ही करेगा ना। वो कहेगा अच्छा वो उस तरह का सुख है क्या, जैसा कि हम खाना खा लेते हैं तो मिलता है, जैसा काम सेवन आदि में मिलता है, और इस तरह की बहुत सारी बातें करेगा। तो आचार्य निषेध करते हैं, टोडरमल जी ने निषेध किया कि इंद्रिय सुख में उस अतीन्द्रिय सुख की जाति का अंश भी नहीं है। तुम्हें अनुमान से इसको मत लगाओ इसे, ये भोग विलास संसार की जितनी चेष्टाएं हैं इनमें वो नहीं है, तुम्हें निषेध करना पड़ता है। क्योंकि इन सारे सुख में तो ये चीजें मिलेंगी, रस मिलेगा, रूप मिलेगा, गंध मिलेगा, समय स्पर्श मिलेगा, है ना, और कोई लिंग मिलेगा, किसी चिन्ह विशेष से वो पकड़ में आएंगी, वो तो अनुपम है। ये तो हम पहले ही बता कर आए हैं। कैसा है वो, अचल, अनुपम और कौन सी 3 विशेषण थे ना सिद्धों के, ध्रुव, ध्रुव, अचल और अनुपम है। तो हम तो सिद्धों जैसा वो अतीन्द्रिय सुख, उसका जो कारण है वो सिद्ध कार्य परमात्मा है, लेकिन उस सिद्धों के कार्य परमात्मा रूप परिणमन का कारण जो विद्यमान है हमें वो बताना है। तो उस कारण में भी हमें यही लक्षण देखना पड़ेगा ना, जो ध्रुव हो, जो अचल हो और जो अनुपम हो। तो अनुपम लक्षण वाला आत्म तत्व पाने के लिए तुम इन दुनिया के लिंगों को लगाओगे, लिंग यानी चिन्ह, उन चिन्हों से यदि उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कहते हैं वो मिलने वाला नहीं। जान अलिंग गहनम, और फिर कहते हैं कोई आकार विशेष तो होता होगा, संस्थान यानी आकार, कोई निर्दिष्ट संस्थान है, कोई बताओ कहां मिलता है, कैसा दिखता है, कैसा पकड़ में आएगा, कहते नहीं आएगा, अनुभव से तुम ही जान पाओगे उसे। समझ में आया। रहीमदास जी का एक दोहा है, क्या है, जानत सो कहवत नहीं और कहवे सो जानत नहीं, है ना। ऐसा एक बहुत अच्छा उनका पूरा दोहा है। क्या है वो, पहली लाइन याद नहीं आ रही, दूसरी लाइन ऐसी है उसकी, जो जानते हैं वो कहते नहीं है और जो कहते हैं वो जानते नहीं। देखो लेकिन दुनिया में उल्टा चलता है। दुनिया में आप जो भोग के आते हो उनमें वास्तव में सुख तो मिलता नहीं है। अब क्या करें, अब अंदर में अहंकार तो पड़ा हुआ था कि भैया हमारे पास ये गाड़ी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, ये मकान हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अब जब उसे चला गया वहां पे तो कुछ मिलता तो है नहीं, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो कहता है, दुनिया भर में बताता है, सेल्फियां डालता है, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है कि मेरे अहंकार को कैसे ही तो पुष्टि मिल जाए,
तो मुझे तो कुछ मिला नहीं है, तो मैं कम से कम उन्हें फोटो डाल डाल के दुनिया भर में बताता हूँ कि देखो मेरे पास मकान है, मेरे पास दुकान है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? आत्मार्थी बोलता मेरे पास माँ है। आत्मा है ना। और जिसके पास आत्मा है, आत्मा का माँ का प्रदर्शन थोड़ी किया जाता है, भोगों का प्रदर्शन किया जाता है। तो आत्मा का क्या प्रदर्शन होगा? उसके पास जान अलिंग गहनम, है ना, ऐसा जीव मन दिट्ठ संठानम, ऐसा अनिर्दिष्ट संस्थान आत्मा, वो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक है। इस ज्ञायक की चर्चा इन सारे जो विशेषण गाथा में दिए हैं, उन एक एक विशेषण पर कई कई बोल अमृत चंद्राचार्य ने लिखे हैं, वो चर्चा बना के करें।